गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले के क्लासेस में हम लोगों ने सूरदास से संबंधित सारे प्रश्नों को किया था और उसके जो भी उसमें क्वेश्चंस थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने किया। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। इस पाठ को हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य क्या बातें हुई थी, किस चीज़ को लेके विवाद हुआ था। तो यह स्पष्ट हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था तो जनक जी ने एक प्रस्ताव रखा था। स्वयंवर होने से पूर्व उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि शिव जी के धनुष को जो भी तोड़ेगा वही उसी से सीता का विवाह होगा। और वह धनुष किसका था? महादेव का वो धनुष था। तो उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया। वहाँ पे बहुत से लोग आए उस धनुष को तोड़ने के लिए, अपनी सारी ताकत को लगाया, लेकिन श्री रामचंद्र जी द्वारा वह धनुष तोड़ा गया। तो धनुष के तोड़ते ही वहाँ किसका आगमन होता है? परशुराम का। और परशुराम के आगमन से ही वहाँ जैसे युद्ध सा माहौल हो जाता है। और वहाँ पे राम जी कहते हैं, जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो वो कहते हैं कि इन्होंने इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? तो वही सारी जो आपके पाठ में लिखे हुए हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि यह किसी सेवक का काम है, तो परशुराम कहते हैं कि सेवक का काम सेवकाई करना होता है, ना कि युद्ध करना। तो इस तरह की जब अनवानी बातें परशुराम करते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनका अपमान करते हुए उन्हें बहुत कुछ कह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री राम के संबंध में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। तो इस तरह के हम लोगों ने वाद विवाद को पढ़ा कि किस तरह से लक्ष्मण ने उनका अपमान किया, उन्हें कितना निम्न बताया, किस तरह से परशुराम ने अपने क्रोध का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा द्रोही हूँ, मैंने ही इस धरती से राजाओं को शून्य किया था, मैं ही सहस्त्रबाहु को मारने वाला वही परशुराम हूँ, मेरे स्पर्श को देखो, मेरे तुम क्रोध को नहीं जानते। इस तरह की इत्यादि बातों को वो लक्ष्मण के सामने बताते हैं और लक्ष्मण जी भी वही सारी बातें फिर उन्हें समझाते हैं कि हमने तो यह साधारण धनुष समझ के इसे तोड़ा था, हमें नहीं पता था कि यह पुराना धनुष है। यह तो श्री रामचंद्र जी के नैनों का धोखा हो गया कि वह इसे नया समझ के तोड़ दिए। तो चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हम उन पे आते हैं बिना समय को बिताए। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? क्या प्रश्न है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो चलिए इसके आंसर लिखिए आप लोग। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट डाल के इसको लिखिएगा। पहला पॉइंट है, हमें तो यह, मतलब उन्होंने जो तर्क दिए उसके बारे में आप लिखेंगे। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम ने तो ये धनुष नए धनुष समझ के तोड़ा। श्री राम ने तो ये धनुष नया समझ के तोड़ा।
श्री राम ने इस धनुष को तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा पॉइंट, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। पांचवा पॉइंट, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। इसीलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, पांचों पॉइंट को आपको लिखना है और इससे संबंधित मैं आपको पेज भी दे दूंगी। अगर आपको वीडियो के थ्रू वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पेज पे देख लीजिएगा। वीडियो बनाने का क्वेश्चन आंसर का मीन्स यही है कि मैं उस प्रश्न को आपको समझाते भी जाऊंगी, जो कि आपको सिर्फ दे देने मात्र से वो समझ में आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है, फिर भी मैं इसको बता दे रही हूँ। दोनों के स्वभाव मतलब राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर थे। जब परशुराम ने क्रोध किया उनके पे, तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर आया था। तो आप अगर पाठ को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये दिखा होगा कि जो रामचंद्र जी थे वे बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही सरलता से वो परशुराम से बातें कर रहे थे, किंतु उनके विपरीत लक्ष्मण जी उत्तेजनापूर्ण अवमानित तरीके से उनका अपमान करते हुए बातों को कहे जा रहे थे। तो इन्हीं दोनों बातों को एक विस्तार से आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए आप। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान अपने शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि
उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया। वह उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी, परंतु मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम के भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी है, इसीलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं, वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते। इसीलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में
खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। वे दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। क्या है? लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। कहने का मीन्स ये है कि संवाद शैली इस तरह की होती है, जैसे कि आप नाटक पढ़ते हैं तो उसमें आप प्रायः देखते हैं कि कई पात्र होते हैं, तो उन पात्रों में कुछ बोलते हैं तो जो बोलता है उसके आगे उनका नाम लिखा रहता है। जो संवाद शैली होती है वो ऐसे ही होती है। मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले लक्ष्मण जी, परशुराम, लक्ष्मण, परशुराम ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब आप संवाद शैली में लिखेंगे तो आपको किसका पाठ कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उसे आपको बताना होगा। तो लक्ष्मण जी ने, बहुत सी जगह आपको मिला होगा कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपने हमें पहले तो नहीं रोका था यह कार्य करने के लिए, या फिर हे मुनि आप ब्राह्मण हैं इसीलिए हम आपके क्रोध को बर्दाश्त कर रहे हैं। यदि आप हमें लात भी मारेंगे तो फिर भी हम आपका चरण ही स्पर्श करेंगे। तो इस लाइन पे परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई उसे आप लिखेंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी ने क्या कहा फिर उसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद परशुराम क्या कहते हैं ये जो संवाद शैली होती है ऐसे ही होती है ये। तो इसी प्रारूप में आपको लिखना है। मैं इसका आंसर बोलूँगी, जिसका नाम बोलूँगी उसको आप उसका नाम लिखिएगा, फिर उसने क्या कथन कहा है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला नाम उनका क्या कथन है वो लिखेंगे। तो मैं ये आपको इसलिए यहाँ दिखा रही हूँ कि आप देख सके जब मैं लिखवाऊँ तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखिए आप। सबसे पहले नाम आप डालिए लक्ष्मण जी का, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है लक्ष्मण जी का नाम, तो इस तरह से आप डालिए और इनके आगे लिखिए हे मुनि, फिर संबोधन का चिन्ह, हे मुनि लिखने के बाद संबोधन का चिन्ह। हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे। फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी की लाइन कंप्लीट होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ नीचे परशुराम डालेंगे, एक लाइन छोड़ के परशुराम डालेंगे। अब इन्होंने इनके बात पे अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है उसे आप लिखेंगे। तो आप इनका वाक्य लिखने के बाद आप परशुराम डालिए। अरे राजा पुत्र, अरे राजा पुत्र लिखने के बाद फिर वही संबोधन का निशान। अरे राजा पुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। अरे राजा पुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है।
यह शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं। यह शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। मतलब ये पद्यांश लिखा हुआ है, अब आपको इसका अर्थ लिखते हुए बताना है कि उन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से अपने विषय में क्या क्या कहा था। जैसे कि मैं ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और यह सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मतलब कि मैंने ही अपने भुजाओं के बल पे इस पृथ्वी से राजाओं को बिनु कीन्ही, मतलब राजाओं का नाश किया था, इस भूमि से राजाओं को शून्य किया था। विपुल बार मही देव दीन्ही, और न जाने कितने ही बार मैंने उसे किसको दिया था, महिदेव, मतलब ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहार, मैंने ही सहस्त्र बाहु के भुजाओं को उखाड़ा या काट के फेंका था। परसु विलोकु महीप कुमारा, परसु के मतलब महीप, हे राजा के पुत्र तुम इस परसे को देखो, अर्थात अब तुम मेरे क्रोध को देखो। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखिए। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है, और अपने हाथ में धारण कर इस परसे से सहस्त्र बाहु के बाह को काट डाला है। इसीलिए हे नरेश पुत्र, मतलब हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस परसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है?
मेरे इस परसे की भयानकता, मेरे इस परसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। मतलब कि जब परशुराम अपनी बड़ाई किए जा रहे थे, अपने क्रोध को बता रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने क्षत्रियों को मारा, सहस्त्रबाहु को मारा, राजाओं को यहाँ इस पृथ्वी से विहीन कर दिया, तो लक्ष्मण जी उस समय, आप पाठ को जब पढ़े होंगे अर्थ में, तो बोलते हैं कि जो वाकई में जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि पर कायरों की भांति डींगे नहीं हाँकता, बल्कि क्या करता है, वो अपने शूरवीर के कर्म को करता है। तो इसी आंसर को मैं पॉइंट वाइज आपको करवा रही हूँ, आप उसके आंसर लिखिए। 5वें का आंसर लिखिए आप। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। मतलब कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपना बखान नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे देखकर लोग यह बोलते हैं कि हाँ, यह वाकई में एक वीर पुरुष है। मतलब उनके कार्यों द्वारा यह जाना जाता है, बल्कि जो ये बोलता है कि मैं वीर हूँ, अगर असल दृष्टि में उसको देखा जाए तो वो वीर नहीं, बल्कि क्या होता है, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ एक कायर होता है जो सिर्फ शब्दों के माध्यम से युद्ध को जीतना चाहता है। लेकिन एक सच्चा वीर जो होता है वो बातें नहीं करता, बल्कि अपने कार्य को करता है, और उसी कार्य से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यह वाकई में वीर है। अगला पॉइंट डालिए। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। अगला पॉइंट चौथा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना व उनको मारना
वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदारी होना है। मतलब जो वीर पुरुष होते हैं, यदि वह जो ऊपर के उदाहरण दिए हुए हैं, दीनहीन, ब्राह्मण, गाय, दुर्बल व्यक्ति, यदि वह इन सब पर अत्याचार करते हैं तो वह उनके लिए किसकी बात हो जाती है? एक पाप की बात हो जाती है। इसीलिए जो सच्चे वीर होते हैं वे कभी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि इनकी सहायता करते हैं। 5वां पॉइंट, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। छठवां पॉइंट, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उसका जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्र हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब साहस और शक्ति, यदि आपके पास कोई, जैसे कहा जाता है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है प्रायः आप उसे देखेंगे तो वह बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। कहने का मीन्स ये शांत स्वभाव से ये नहीं कि एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि चंचलता व्यक्ति का एक स्वभाव है तो वह अपने स्वभाव को जरूर दिखाएगा। शांत का मतलब ये है कि जब वो हर समय अपने ज्ञान का परिचय लोगों को नहीं देता रहता है। आप ये कहावत सुने होंगे कि अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब कि जिसके पास आधी जो गगरी होती है, अगर वो आधी भरी रहती है तो आप उसको लेके जाओगे तो वो उसमें का पानी ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर वह गगरी पूरी तरह से भरी होगी तो शायद वह छलकेगा नहीं। उसी तरह जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह किसी अज्ञानी की भांति बार बार अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता कि उसे कितना ज्ञान है। वह यह नहीं बताना चाहता कि नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसके ज्ञान का पता समय आने पर स्वतः ही सबको पता चल जाता है कि हाँ यह ज्ञानी व्यक्ति है। तो वैसे ही यदि व्यक्ति साहसी और शक्तिवान है तो उसके में विनम्रता यदि है तो वह एक होता है ना, जैसे आप सुने होंगे सोने पे सुहागा, उसका यह कार्य करता है। तो चलिए इसको मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, लेकिन स्कूल खुलने पे जितने भी चीज़ें दी हैं कि आपको अपने शब्दों में अपने विचार से लिखने हैं, वो सारी चीज़ों को मैं एक बार आपसे ज़रूर पूछूंगी। तो चलिए आप इसका आंसर लिखिए। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। मतलब व्यक्ति को वीर या श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनने में सहायक गुण होता है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी
व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है या ला देता है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। यदि विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा नहीं, उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा नहीं, तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना असंभव था, मतलब संभव नहीं था। यहाँ आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो तीनों पंक्ति दी हैं इनमें क्या भाव हैं? अर्थ तो सब बताता है, बट इसके तीनों पंक्तियों में क्या भाव निहित है तो उसे आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। ये जो है बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाबट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो आप इस पंक्ति को डालेंगे। संदर्भ जो आपको बताई होंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। इतना डालने के बाद आप फिर उसके बाद प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया है। फिर संदर्भ प्रसंग के बाद आप भाव डालेंगे। यहाँ अर्थ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको भाव पूछा है, तो आप भाव लिखेंगे। भाव में लिखिए, भाव यह है कि, ये पहले का भी बता रही हूँ, भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए
कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ये आपके पहले का भाव हो गया। अगला जो है वो आपके अगले की क्लासेस में मैं बताऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये दोनों आपको बताएंगे।